ओम श्री वक्रतुंडाय नमः। ओम मरालवाहिनी सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राय नमः। अंजनी नंदनाय नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। प्रिय श्रोता बंधुओं, आज आप लोग श्री मारुतिमानस के 20वें पारायण की गाथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कल की गाथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि अंजना के यहां पर भगवान शिव ने अवतार लिया, तत्काल गोद से निकल करके कूदे, पहाड़ पर गिरे, पहाड़ के 2 टुकड़े हो गए, एक महानद प्रकट हो गया, उसमें उन्होंने स्नान किया। हाँ, सही बात है। आप लोग जाइए कभी तिरुपति बालाजी, हाँ, वहां से आपको ऑटो मिलेंगे। अंजना पर्वत पर जाने के लिए चले जाइए अंजना पर्वत, वहां पर गुफाएं हैं, नीचे उतरना पड़ेगा। उस गुफा में हनुमान जी सरकार का जन्म हुआ था और उसी के आगे ये महानद आज भी बह रहा है। देखो, हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पुराण कहते हैं, हमारे मनीषी कहते हैं, हमारे संत कहते हैं, हमारे विद्वान कहते हैं कि प्रताप छिपाने से छिप नहीं सकता। नहीं, आप प्रताप को कितना ही छिपाएं। अरे भाई, सूर्य कोहरे में ढक जाता है, परंतु सूर्य का प्रभाव वो कोहरा समाप्त नहीं कर सकता। नहीं, इसी प्रकार किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो ओज है, जो उजास है, जो प्रभाव है, जो प्रताप है, वो छिप नहीं सकता। हाँ, एक बात अवश्य है, एक बात अवश्य है, जैसे अग्नि भस्मी में ढकी रहती है, यदि कोई फूंक मार देता है तो वो अंगार निकल आता है। इसी प्रकार एक समय होता है, समय जब आएगा वो प्रताप तब प्रकट होगा, है तो, पर समय के बगैर प्रकट नहीं होगा। हमारे संतों ने ऐसा कहा, समय पास होती सज्जन सम्मति यश गाई, परम पिता बिना छिपतो छिपाई, समय पाए प्रगटत गुण ऐसे, समय पाए प्रगटत गुण ऐसे, निशा जात प्रगटत रवि जैसे, निशा जात प्रगटत रवि जैसे। सत्य बात है, वो गुण समय पाकर के ऐसे प्रकट हो जाते हैं जैसे रात्रि के जाने के बाद सूर्यदेव प्रकट हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता हो, नहीं, लेकिन हमें रात्रि के बाद ही दर्शन होते हैं। एक समय की बात है। अब देखिए दूसरी लीला, जो प्रतापवान होते हैं वो वृथा समय नहीं गंवाते, वो अपना चरित्र कोई ना कोई करते ही रहते हैं। इतने चरित्र हैं कि चरित्र दिखाने में उनका जीवन कम पड़ जाता है। हाँ, लेकिन हमारी सरकार तो अमर है, उन्होंने चरित्र दिखाए हैं, आज भी दिखा रहे हैं। आइए मैं दूसरे चरित्र की ओर आप सबको लेके चलता हूं। एक समय सभा समाजा, एक समय सभा समाजा,
करने विचार बैठे कबीराजा, करने विचार बैठे कबीराजा। उस समय आ गया, समय आता है तभी सब कुछ होता है। समय आएगा तब वर्षा ऋतु होगी, समय आएगा तब शिशिर आएगी, गर्मी आएगी, बिना समय की तो आएगी नहीं। आज वो समय आ गया। महाराजा केसरी कुछ विचार करने के लिए अपने समाज के सहित सभा में बैठे थे और माता मधुर सुरस सुंदर फलदायिनी, मधुर सुरस सुंदर फलदायिनी, गई अंजना विपिन विभागी, गई अंजना विपिन विभागी। अपने पुत्र के लिए मीठे मीठे फल लाने के लिए, रसीले फल लाने के लिए माता खुद गई थी जंगल में। अरे भाई इतनी सेवकाएं थी, किसी को भेज देती नहीं, लेकिन ये मां का हृदय है। अपने पुत्र के लिए मीठे फल खिलाना है, रसीले फल खिलाना है, फल भी सुंदर हो, ऐसी चुनाव करने के लिए माता गई थी। सत्य बात है, माता पिता अपने पुत्र को जब भोजन करा देते हैं तो उन्हें ऐसी शांति मिलती है जैसे उन्हें वो भोजन स्वयं कर लिया। माता पिता अपने पुत्र को जब अच्छे वस्त्र पहना देते हैं उन्हें ऐसा लगता है जैसे वो वस्त्र हमने स्वयं पहन लिया हो। माता पिता का जीवन ऐसा होता है। आज अंजना गई थी विपिन में, आज देखा मौका, श्री वज्र अंग जी अपनी नई लीला करना चाहते थे, उन्हें मौका मिल गया। जाने अकेले कराने चाहे लीला, अकेला समझ करके उन्होंने सोचा कोई लीला करनी चाहिए। जाने अकेले कराने चाहे लीला, हरि लीला सुखद सुशीला, हरि लीला सुखद सुशीला। और परमात्मा की लीला करना चाहते थे, जिसलिए आए थे वो लीला करना चाहते थे। लीलाओं के लिए उन्हें अभी समय था। आगे चल करके जब भगवान के भक्त बन जाएंगे तो फिर भगवान की लीला करने लग जाएंगे। अभी तो स्वयं की लीला चल रही थी। सरकार ने क्या किया, जो बाल अवस्था की किलकारी होती है उसको छोड़ दिया। ताकि सब बाल सुनरी किलकारी, हिलक हिलक किलकारी को त्याग दिया। हिला खिला करके ऐसे रोए जैसे किसी ने इनको बहुत ज्यादा मार दिया हो। हाँ, बच्चे कभी कभी ऐसा करते हैं। कुछ ना हुआ हो, पता चले इतने रोए कि माता पिता घबरा के दौड़े, जब पता चले तो कुछ नहीं है, वो तो झूला में झूल रहे। और कोई एक सेकंड में अपनी माता को देखा तो हंसने लगे। ये बच्चों का स्वभाव होता है। लेकिन आज हमारे वज्र अंग सरकार जी को बहुत भूख सताई है। ये भूख कहां की है? क्या माता के दूध से आघा गए थे फिर भूख आ गई? क्या माता के द्वारा लाए हुए फलों से भूख शांत नहीं हुई? नहीं, ये भूख तो कुछ और थी। ये जो आज की भूख लगी है ये लीला की भूख थी। दुनिया को दिखाना चाहते थे, ये लीला थी। उदर सुधावाणी बहुत पीड़ित भयूं शरीर, गुहा सदनिते द्वार
प्रातःकाल की वेला थी, अरुणोदय की वेला थी। आज बद्र अंग सरकार जी को भूख लगी, शरीर पीड़ित हो गया। गुहा सदन, गुहा सदन का अर्थ होता है गुफाओं में बने हुए महल। हाँ, गुफाओं में बना हुआ राजभवन, उससे निकल करके और द्वार पर आ गए, निकल करके द्वार पर आ गए सज्जनों। क्या अद्भुत लीला है कि नहीं है? देखिए, समय देखिए, ताही समय प्रकाश प्रभात, ताही समय प्रकाश प्रभारी, उदित भये अंबर अंगारी, उदित भये अंबर अंगारी। उसी समय प्रकाश के पुंज सारे ब्रह्मांड को जो प्रकाश देते हैं भगवान भुवन भास्कर, अंगारपति जिनका नाम है, उदय हो रहे थे। लाल लाल रंग था, लाल लाल रंग था, उदय हो रहे थे। ये निमित्त है, ये संयोग है, ये जानबूझ करके बनाया गया संयोग है। ये कृत्रिम भूमि की बात मैं नहीं करता हूं। तो कैसी थी? जपा कुसुम सम अति अरुणम, जपा कुसुम सम अति अरुणाई, दिनकर फल सम परे लखाई, दिनकर फल सम परे लखाई। जपा कुसुम, जपा ये पौधे का नाम है। उसके जो फूल होते हैं ना, लाल होते हैं, अरुण रंग के होते हैं। आज सूर्यदेव का रंग भी ठीक उसी प्रकार से है। बद्र अंग सरकार जी के लिए सूर्यदेव एक लाल फल के समान समझ में आए। सूर्यदेव फल के समान, अद्भुत बात है ना? क्या आजकल के लोग कोई विश्वास करेंगे? क्या हमारे साइंटिस्ट इसके ऊपर विश्वास करेंगे? कपोल कल्पित कहेंगे, लेकिन नहीं, ये कपोल कल्पित नहीं है, सत्य है। सूर्य को ग्रसने वाली जो कथा चल रही है, ये सत्य है, क्योंकि ये भगवान शिव है। सुधा प्रभाव विवश भय भारी, इतनी भूख लगी कि विवश हो गए। सदा प्रभाव विवश भय भारी, महान शक्ति आपने ही धारी, महान शक्ति आपने ही धारी। आज बद्र अंग सरकार जी के लिए बहुत भूख लगी, उससे विवश हो गए। उनके हृदय में महाशक्ति प्रकट हो गई, महाशक्ति प्रकट हो गई। हाँ, शक्तियां छिपी रहती हैं सज्जनों, समय पर प्रकट हो जाती है, समय पर अपना प्रभाव दिखा देती हैं। हाँ, लोग कहते हैं हम में ताकत नहीं है। कमजोर से कमजोर व्यक्ति जिसमें चलने की ताकत ना हो, और मैं कहता हूं यदि काला नाग उसे दिख जाए तो इतना दौड़ेगा, इतना दौड़ेगा जितना एक नया तरुण युवक नहीं दौड़ सकता। क्यों दौड़ेगा? वो आत्मबल आ गया, वो आत्मशक्ति आ गई, वो सभी के हृदय में आत्मशक्ति है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को जगा लेना, वश हो गया वजन, फिर तो वो शक्ति संपन्न बन ही जाएगा। परंतु हमारा मानव या हम अपनी महाशक्ति को जगाते नहीं हैं, इसी में पड़े रहते हैं, इसी कचड़े में पड़े सांसारिक विषय रस में भूले हुए हैं, अपने को समझ नहीं पा रहे। और सरकार के हृदय में महाशक्ति उत्पन्न हुई। कभी स्वभाव
लालसा प्रगाढ़ी, कपि स्वभाव लालसा प्रगाढ़ी, फल समान लगी आशावाही। एक तो वानर का स्वभाव था, लालसा उत्पन्न हुई, वानरों को फल बहुत प्रिय लगते हैं। आज उन्होंने सूर्यदेव का अपना फल समझा, आशा बढ़ गई, तरंग मन में आई। उन्होंने क्या किया, अपने मुख को बढ़ाया, हाँ मुख को बढ़ाया, दोनों भुजाएं ऊपर को उठाई और पवन के पुत्र ऐसे दौड़ गए जैसे पुष्पक विमान दौड़ता है, इतनी तेज गति से। मुख बढ़ाए दो भुजा उठाए, पवन पुत्र पुष्पक समधाए, पवन पुत्र पुष्पक समधाए। और पवन की शक्ति आ गई, महाशक्ति हृदय में समानी, ऐसे दौड़ गए जैसे पुष्पक विमान दौड़ता है। पुष्पक विमान मन की इच्छा से चलने वाला होता है, इसी प्रकार उनके मन के हिसाब से उनका शरीर दौड़ने लगता है। आज सूर्यदेव संसार में उदित हो रहे हैं, लेकिन अंजना के